मैं अपने दोस्त के लिए इसकी किस्मत का फैसला, देखें, इसकी मदद करता हूं। अल्लाह मेरी इज्जत रखे। 15 सवाल। तीन गलतियां मेरे दोस्त। 15 सवाल पूछे जाएंगे, 3 गलतियां। कुर्सी जरा आगे कर लीजिए, माइक्रोफोन पास कर लीजिए। इस मरहले में मेरे दोस्त जो आपके लिए इनामात निकलेंगे, ये भेजे हैं सेरेलैक, मिस्री लॉन, चंदा बैटरी सेल, तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप, कौसरलैक प्लास्टिक एमल्शन पेंट और कीवी बनाने वालों। पहला इनाम सेरेलैक बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपके नौनिहाल के लिए नेस्ले कंपनी की एक और मायनाज प्रोडक्ट है सेरेलैक। 4 माह की उम्र से बच्चों की पहली ठोस ग़िज़ा सेरेलैक और सेरेलैक बनाना। देखें क्या इनाम निकलता है। मेरा सवाल है मेरे दोस्त कि पश्तो के अजीम सूफी शायर का नाम बताइए। रहमान बाबा। रहमान बाबा, जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल कि जंद नामी किताब किस मजहब के मानने वालों की मुकद्दस किताब है? ये बौद्ध मत। जी, बौद्ध मत। आपने कहा बुद्ध मत। ये जरतुश्त या पारसियों की मुकद्दस किताब है। एक गलती हो गई। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने मिसरे हैं? 15। जवाब दुरुस्त है। आपके 2 जवाब दुरुस्त हो गए। कोई इनाम अभी तक नहीं निकला। मेरा दोस्त बताएगा कि उन 2 जानवरों के नाम जिन्हें बगैर हलाल किए खाया जा सकता है। एक तो मछली है। एक तो मछली हुई, केकड़ा भी है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। आपने जो पहला सेरेलैक वालों का इनाम जीता है वो टोस्टर और 500 रुपए हैं। मुबारक हो। अब आपके लिए जो इनाम भेजा गया है ये मिस्री लॉन बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपकी शख्सियत के निखार के लिए 100% अमेरिकन इजिप्शियन कॉटन से तैयार करदा मिस्री लॉन बनाने वाले केमिटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कराची। सवाल है कि पहले एशियाई बाशिंदे का नाम जिसने 1913 में अदब का नोबेल इनाम हासिल किया। जोगिंदरनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। जवाब दुरुस्त है साहब। शाबाश। जापान के सबसे ऊंचे आतिशफशां का नाम? फ्यूजीयामा। शाबाश। फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा। आपने जो मिस्री लॉन बनाने वालों का इनाम जीता है वो सिंगर वॉशिंग मशीन है। सिंगर वॉशिंग मशीन। अब चंदा बैटरी सेल बनाने वालों ने इनाम भेजा है। यह है डेक। चंदा बैटरी सेल बेहतरीन क्वालिटी की बिना पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होता है। ट्रांजिस्टर, रेडियो और कैसेट रिकॉर्डर के लिए चंदा बैटरी सेल। इनका इनाम है डेक मेरे दोस्त। और सवाल है कि किस मुल्क को हाथियों की सरजमीन कहा जाता है? हाथी की? थाईलैंड। थाईलैंड या श्रीलंका को भी। जवाब दुरुस्त है साहब। अभी तक इनाम कोई नहीं है। सिंधी अदब का डेप्यूटी नजीर अहमद किस शख्सियत को कहा जाता है? मिर्जा कलीज बेग। शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग। अभी तक तीसरा इनाम नहीं निकला। आपके 7 सवाल दुरुस्त हो चुके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले का नाम बताएं। पहला कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद। अच्छा साहब, आप चंदा बैटरी सेल बनाने वालों का डेक भी जीत चुके हैं। अब आपके लिए इनाम भेजा है तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वालों ने। इन्होंने आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भेज रखा है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वाले कहते हैं कि इसका नर्म और मुलायम झाग आपकी जिल्द की हिफाजत करता है, हुस्न और रंगत को निखारता है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप। सवाल है कि सिंध में मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा कब दरियाफ्त हुए और किसने दरियाफ्त किए? सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किए 1922 में।
1922 सर जॉन मार्शल। आपसे सवाल कितने पूछने हैं? 15। माशाल्लाह। गलतियां कितनी हुई? एक गलती हुई। आपका नाम क्या है? सैयद नसीमुद्दीन। आप पहले भी क्विज शोज में आते रहे हैं? जी हाँ। कभी जीता कुछ आपने? मतलब टीवी के मुकाबले में कभी नहीं जीता, इसके अलावा स्टेज पे बेशुमार इनाम जीते हैं। अच्छा, आज तो आपने हमारा हशर कर दिया। अच्छा मेरे दोस्त, सवाल है कि एक किरदार कद 6 फुट 2 इंच, चोगे नुमा लिबास, सर पर हैट, मुंह में पाइप और हाथ में एक अदसा, नाम बताइए। शर्लॉक होम। शार्लक होम्स। मेरे दोस्त, अब मैं आपके सामने एक टोकरी ला रहा हूं। अब मेरे पास कुछ बड़े इनामात हैं, जिनमें कलर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस किस्म की चीजें हैं। ये पर्चियां हैं टोकरी में, इनमें से आप एक पर्ची उठा दें, गोया आप किस बड़े एक इनाम के लिए अब लड़ाई करेंगे। अब आपका मुकाबला है हमारे इनाम एयर कंडीशनर के लिए, जो आप 5 सवालों पर जीत सकते हैं। एयर कंडीशनर मेरे दोस्त भेजा गया है व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर्स। व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर ये कहते हैं कि मुनासिब कीमत पर, मुकम्मल गारंटी के साथ, व्हाइट वेस्टिंग हाउस, ठंडक जो आप चाहते हैं। मेरे दोस्त, आपके पास 2 गलतियों की गुंजाइश और है। गोया मैं आपसे 7 सवाल पूछूंगा, 5 के जवाब दे दीजिएगा। सवाल यह है कि पठानों की रूमानी कहानियां, सियासी कारनामों और मजहबी सरगर्मियों का मरकज है हुजरा। बताइए हुजरा किस जबान का लफ्ज है? हुजरा अरबी का लफ्ज है। अरबी। यह बताएं कि महमूद गजनवी ने ज्यादा इलाका फतह किया या सिकंदर आजम ने? सिकंदर आजम ने। सिकंदर आजम ने। 2 सवाल दुरुस्त हो गए। एयर कंडीशनर गया के गया। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम? मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। 3 जवाब दुरुस्त हुए। 2 सवालों के जवाब और दे दें। बताइए रेशम का कीड़ा, एक कीड़ा अपनी तमाम उम्र में कितने गज रेशम पैदा करता है? शाबाश। वक्त हुआ, वक्त हो गया। रेशम का एक कीड़ा अपनी सारी उम्र में 1000 गज रेशम पैदा करता है। मेरे दोस्त से गलती हो गई। आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, एक गलती की गुंजाइश है। पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है? भंबोर की मस्जिद। भंबोर की मस्जिद। जवाब दुरुस्त है साहब। एक गलती और एक सवाल। या एयर कंडीशनर गया या एयर कंडीशनर। मेरी तरफ से तो अल्लाह करे आप जीतें, कंपनी का पता नहीं। सवाल यह है कि नींद के दौरान आदमी की नब्ज किस रफ्तार से चलती है? लगभग। नब्ज? जी, इंसानी नब्ज। शाबाश। 70। नींद के वक्त? 35। नहीं भाई, बहुत फर्क है। 35 वाला तो बहुत ही बीमार होगा। नींद के दौरान इंसान की नब्ज 55, जो मेडिकल साइंस कहती है 55 बीट्स फी मिनट के हिसाब से। गलती हो गई। आखिरी सवाल, एयर कंडीशनर गया या रहा? अपने आसाब को मजबूत करो, ठंडे दिलो दिमाग से बिस्मिल्लाह करके मैं भी पूछता हूं, हमदर्दियां आपके साथ। फोर्ट संडेमन का मौजूदा नाम क्या है? शोप। बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ रखें। अच्छा जी, हमारे पिछले अब खेल का डिजाइन कुछ ऐसा है कि पिछले डिपार्टमेंटल स्टोर का विनर
اب میرے اس دوست سے مقابلہ کرے گا اور ان دونوں میں سے جو جیت جائے گا وہ اگلے پروگرام میں کار کا حقدار بن کے بیٹھے گا، حتیٰ کہ 7ویں پروگرام میں جو ماسٹر مائنڈ نکلے گا وہ کار جیت جائے گا۔ تو میرے پچھلے پروگرام کے ونر تشریف لے آئیں۔ صاحب جی، میں نے اور میری بیگم نے ان کی ذہانت اور ان کی وہ دیکھتے ہوئے کہ بیچارے اللہ میاں نے ایک چیز سے ان کو وہ کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور بڑی محبت، خلوص اور پیار سے ان کے حق میں، چونکہ یہ ابھی طالب علم بھی ہیں، حوصلہ افزائی بہت اچھی بات ہے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ خدا آپ کے اس نیک جذبے کو یقیناً قبول کرے گا۔ اس وقت آپ دونوں مہمان تھے۔ ہمارے لائف بوائے، ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، سادگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ تو آپ تو اب کار کے دعوے دار بن گئے ہیں۔ 7ویں پروگرام میں فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی ذہانت قدم قدم پر موجود رہے، اور آپ دونوں کو میں ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے لائف بوائے بنانے والوں کا یہ 700 روپے کے پرائز بانڈز آپ کو مبارک۔ تشریف رکھیں۔ اور خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر محفل سجائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔ پچھلے پروگرام میں جو جیتے تھے، کار کے مرحلے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، ان کا مقابلہ اب ان سے ہوگا، اور ان دونوں میں سے ایک دوست کو اگلے پروگرام تک جانا ہوگا، حتیٰ کہ 7ویں پروگرام تک جو پہنچ جائے گا، ماسٹر مائنڈ کہلائے گا، وہ ہماری کار کا حقدار ہوگا۔ میرے اس دوست، اس ذہین دوست نے پچھلے پروگرام میں کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 6 انعام جیتے، اور سب سے بڑا انعام، آخری انعام جو 15ویں سوال پر تھا، وہ ایئر کنڈیشنر بھی۔ یہ معصوم سا چہرہ ہمارا نیلام گھر اجاڑ کے گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آج بھی بہت سا جیتے۔ کار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کار بھیجی ہے لائف بوائے بنانے والوں نے۔ ان کا پیغام ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، تازگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ میرے دوست، یہ آپ کے سامنے 4 لفافے پڑے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا دیجئے۔ بہت شکریہ جی۔ نسیم، آپ سے 10 سوال آپ سے پوچھوں گا اور 10 سوال صاحب آپ سے پوچھوں گا۔ پہلے نسیم صاحب، آپ کی باری۔ یہ بتائیں، عوامی جمہوریہ چین کے تعاون سے ملک کا سب سے بڑا سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا گیا ہے، اس کا نام جنا سپورٹس کمپلیکس ہے۔ یہ پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد۔ میرے دوست، انگریزی زبان میں غیر شادی شدہ خواتین کے لیے مس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا اردو میں مترادف کیا ہے؟ اس کو ہم آنسا یا مسمات وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آنسا۔ تیسرا سوال میرے بھائی، کہ فرانس کی دلہن کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ پیرس۔ میرا چوتھا سوال آپ سے، کہ دنیا کا سب سے پہلا سینما گھر یورپ کے کس شہر میں تعمیر کیا گیا؟ پیرس۔ پیرس۔ 1886 میں پیرس میں دنیا کا پہلا سینما گھر تعمیر ہوا۔ میرے دوست، سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا گلیشیئر کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ یہ ہندو کش میں ہے۔ یہ
ग्लेशियर ही है। मशरकी सिलसिला कोह कराकुरम में एक गलती हो गई। मस्जिद नबवी की कीमत किन सहाबी ने अदा फरमाई थी? हजरत अब्बास और हजरत उस्मान गनी का नाम भी आता है। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू अयूब अंसारी इन्होंने अदा फरमाई थी। गलती हुई जी। दुनिया के 7 बर्रे आजमों में कुल कितने बर्रे आजम ऐसे हैं जहां अब तक एक भी ओलंपिक खेल मुनाकिद नहीं हुआ? दुनिया के 7 बर्रे आज़म में हाँ, 1 2 3 शाबाश। 4 हैं सर। मसलन कहां कहां? अफ्रीका में नहीं हुआ है। अफ्रीका में नहीं हुआ। नहीं 5 सॉरी 3 है ऐसे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अमेरिका और यहाँ यूरोप में हो चुके हैं। 3 ऐसे हैं जहाँ नहीं हुए। 3 ऐसे हैं जहां नहीं हुए। जरा नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से? जनाब अफ्रीका को अफ्रीका आपने है, बता दिया। अटलांटिका है अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका। जवाब दुरुस्त है साहब, शाबाश। अच्छा मेरे दोस्त, पुराने जमाने में एक आम बैल की मदद से एक दिन में जितने रकबे पर हल चलाया जाता था वो रकबा एक इकाई बन गया। क्या आपके इल्म में है कि अब उस रकबे को, उस इकाई को क्या कहा जाता है? जिस तरह गिनती की एक इकाई दर्जन है, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा हूं। 1 एकड़। और ये कराची में रहने वाले सुन लें कि 1 एकड़ में 4840 मुरब्बा गज होते हैं। आप 400 गज का प्लाट लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पाकिस्तान के किस शहर का तस्करा है? लाहौर। आखिरी सवाल है कि सतह जमीन से 12 मील की बुलंदी तक आसमान नीला नजर आता है, इसके बाद इसका रंग जामनी हो जाता है। बताइए जमीन से तकरीबन 20 मील ऊपर आसमान का रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक, स्याह। मेरे दोस्त ने 10 सवाल पूछे गए, 8 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए, 2 गलतियां की। अब ये मोहतरम 3 लिफाफे आपके पास हैं, कोई एक लिफाफा मुझे दे दीजिए। लफ्ज टैली से शुरू होने वाली 2 इजादात के नाम बता दीजिए। टेलीविजन एंड टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर। जवाब दुरुस्त है साहब। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? जी कान की हड्डी? जी नहीं, ये हंसली की हड्डी या कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की कमजोर तरीन हड्डी है। एक गलती हो गई जी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून का नाम बता दें। नहीं बात। जेनको टेबाई, इन्होंने 1974 17 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। गलती हो गई जी। दुनिया चौकोर है, बताइए ये बात सबसे पहले सुकरात ने कही या बुकरात ने? या दुनिया गोल है, किसी ने कहा चौकोर। दुनिया गोल है, दोनों मुफक्किरों में से किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये मेरी मनगढ़ंत बात थी। जवाब दुरुस्त है साहब। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, ये शहर किस मुल्क में है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। अमेरिका? जी नहीं, न्यूजीलैंड। गलती हो गई जी। 3 गलतियां आपने की। दुनिया की सबसे पहली खातून पायलट का नाम? आपने लिफाफा ही मुश्किल उठा दिया। क्या करें जी, लक की किस्मत की बात है। तुर्की की सबिहा खानम। 4 गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि मुकाबला तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 10 में से 2 गलतियां की हैं। ख़वातीन और हजरात, आज के विनर भी हाफिज नसीम साहब रहे। इन्होंने 10 में से 8 के जवाब दिए हैं।
इसके साथ ही आज हम अपना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। साथ हमारे पिछले प्रोग्राम में हाफिज नसीमुद्दीन जो बीए के तालिब इल्म हैं, उन्होंने मुकाबला किया था और वो कार के मरहले में दाखिल हुए थे। और हमारी शर्त यही है कि 7वें प्रोग्राम का जो मास्टरमाइंड आ जाएगा वो कार का हकदार ठहरेगा। अब सिर्फ 3 प्रोग्राम बाकी हैं कि कार का फैसला होने वाला है। हाफिज साहब 2 प्रोग्रामों के विनर हैं और ये कार हमारे लिए भेजी है लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों ने। कहते हैं कि दिल्ली साहब, ये मेरे पास 3 लिफाफे हैं, इनमें से कोई एक लिफाफा उठा दें जो मैं पहले हसन सिद्दीकी से पूछ लूं। ये लिफाफा हसन के लिए, एक हाफिज नसीम के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे दोस्त, पहला सवाल है कि बताएं मीनार पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है? 196 फीट 6 इंच। 196 फीट 6 इंच। पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है? सियाचिन। सियाचिन। तीसरा सवाल कि 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल के जेल खाने से दुनिया के किस मशहूर इनकलाब का आगाज हुआ था? 1789। इनकलाब फ्रांस। इनकलाब फ्रांस। शाबाश। आपसे चौथा सवाल कि जब हम कसीदा बुर्दा कहते हैं तो किन बुजुर्ग का नाम हमारे जहन में आता है? अबू सर या सैर कोई। अबू सैर। मोहम्मद बिन सईद बोसेरी। जवाब गलत मानता हूं जी। बहरहाल जी, मोहम्मद तो उनका नाम, ये तो बिन आगे चलता है। एक गलती मान लीजिए। हसन, दुनिया फिल्म का सबसे बड़ा मरकज हॉलीवुड किस अमरीकी रियासत में है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। मेरे दोस्त, जरा बताएं कि खला में सबसे पहले कौन सा गाना गाया गया? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हसन, सवाल आसान सा है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर का नाम? कुली कुतुब शाह। दक्कन के बादशाह कुली कुतुब शाह। ये बताएं कि हुजूर ने कुल कितने गज़वात में शिरकत की? वक्त महदूद है जी। 1 2 3। छोटे बड़े कुल 27 गज़वात में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। अंबिया और रसूल में क्या फर्क है? रसूल की अपनी शरीयत होती है और अंबिया वही पिछले नबी का पिछले रसूल का पैगाम लेके आए होते हैं। और कोई सहीफा या कोई और रसूल आसमानी सहीफा लेके आता है। सुन्नत। रसूल पर किताब नाजिल होती है और अंबिया पर किताब नाजिल नहीं होती। जवाब दुरुस्त है जी। वो कौन सा शेर है जो अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब बाले जबरील के पहले सुफे पर लिखा हुआ है? 1 2। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नरम नाजुक बेअसर। शाबाश। इस वक्त हसन से 10 सवाल पूछे, जिनमें से 8 सवालों के जवाब पानी की रवानी की तरह इनके अजहान से उतरे। नसीम, मेरा पहला सवाल है कि किताबुल हिंद किसकी शोहरा आफाक किताब है? बैरूनी। अल बैरूनी।
میزبان رسولullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. دو جواب درست ہوئے. ایتھوپیا نامی ملک تو بر اعظم افریقہ میں ہے، بتائیے یوٹوپیا کہاں ہے؟ یا یہ کوئی اور چیز ہے، یہ ملک نہیں، جگہ نہیں ہے. یوٹوپیا ایک خیالی ریاست ہے، اس کا کوئی مقام نہیں. جواب درست ہے صاحب. میرے دوست ان دو صحابیوں میں سے کسی ایک کا نام لے دیجئے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش. اب یہ بتا دیں کہ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری ہوا تھا؟ پہلا سکہ 1948. 1948. شاباش. سوال نکلا ہے کہ کن 5 ادیبوں اور شاعروں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، مولانا حالی اور محمد حسین آزاد. سوال یہ ہے کہ طب اسلامی کا امام کسے سمجھا جاتا ہے؟ ابن الحسم نہیں، سوری، محمد بن زکریا رازی. ایک غلطی ہوئی جی. اچھا جی، دنیا کا سب سے پہلا سٹیڈیم کس ملک میں بنایا گیا؟ یونان میں. یونان. مفتی اعظم فلسطین الحاج سید امین الحسینی نے بیت المقدس کی تاریخی مسجد عمر میں بر صغیر کی مولانا تحریک محمد علی جوہر کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. آخری سوال. میرے دوست، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، بتائیں قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے. انسان. خواتین و حضرات، کار کے مرحلے میں آج اتنے دلچسپ مقابلے کے بعد بہرحال 1 نمبر پر حافظ نسیم الدین کے بی اے کے طالب علم ہیں. اگلے پروگرام کے تک پھر کار کے دعوے دار ہیں، اور حسان صدیقی جنہوں نے بہت خوبصورت مقابلہ کیا، خدا ان کی ذہانت کو اور تیز کرے. لائف بوائے بنانے والوں کی طرف سے اس میں آپ کے لیے 800 روپے کے سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں حافظ نسیم الدین کے بی اے کے طالب علم ہیں، وہ کار کے حقدار مسلسل دوسرے دوستوں کو شکست دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور آج کا مقابلہ آج کے ونر سے ہے حافظ نسیم الدین. خواتین و حضرات، حافظ نسیم الدین کے پچھلے پروگرام کے ونر شہباز احمد آج کے پروگرام کے ونر، اور ایک جو طریقہ کار طے تھا اس کے تحت حافظ نسیم کو آج مقابلے کے دوران 4 نمبروں کی برتری حاصل ہے، اس لیے کہ یہ مسلسل 3 پروگراموں کے ماسٹر مائنڈ چلے آ رہے ہیں. گویا اگر ٹائی کا مسئلہ ہوا تو حافظ سے میں 15 سوال پوچھوں گا، 16 سوال پوچھوں گا، اور آپ سے 10 سوال پوچھوں گا. جی آپ کو چلیے حق دیا. یہ 3 لفافے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی ایک لفافہ مجھے چن دیں کہ جو میں آپ سے سوال پوچھوں. آپ دونوں مہمان اس وقت بنے ہوئے ہیں لائف بوائے بنانے والوں کے. دنیا کی سب سے بڑی جھیل جو سمندر بھی ہے اس کا نام بتا دیں. کیسپین.
दुनिया की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों के नाम बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट, केटुई चोटी, हिमालय, कोहे कराक्रम और नंगा पर्वत। मेरे दोस्त, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार मुबारक कहाँ है? अबवा के मकाम पर। मदीना और मक्का के दरमियान अबवा के मकाम पर। दुनिया इस्लाम का सबसे पहला साइंसदान कौन था? इब्ने रश्द। खालिद बिन यजीद दुनिया इस्लाम का पहला साइंसदान गिना गया। एक गलती हो गई। यह बताएं कि गारे हरा मक्का से कितने मील दूर है? 3 मील। मुद्दत हुई जापानी शहंशाह कोटोकू ने जापान के लिए निप्पॉन का नाम इख्तियार किया था। बताइए इसके क्या माना है? निप्पॉन एक बम है। नहीं मेरे भाई, तुलुए आफ्ताब की सरजमीन। गलती हो गई जी। सवाल यह है कि सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ? शाबाश। 2 हिजरी में। सूद सन 9 हिजरी में हराम हुआ। गलती हो गई। कितनी गलतियां? आपसे 3 गलतियां हो चुकी हैं। आप बता सकेंगे कि जॉन ऑफ आर्क के शौहर का क्या नाम था? यह फ्रांस की जो हेरोइन थी जॉन ऑफ आर्क, उसके शौहर का नाम। वक्त हुआ। इस खातून ने शादी ही नहीं की थी। मेरा आपसे सवाल है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है आजकल किस शहर में है? पेरिस में। पेरिस। मेरे दोस्त, उर्दू जुबान के उन मशहूर नॉवेल निगार का नाम, कलमी नाम बता दीजिए जिनका असली नाम असरार अहमद। क्या नाम? इब्ने सफी। इब्ने सफी। मेरे दोस्त, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने 6 के जवाब दुरुस्त दिए और 4 गलतियां आपसे हुई थी। हाफिज साहब, आपके सामने ये 2 पड़े हैं जी लिफाफे, कोई एक उठा दीजिए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह करते हैं कि चांद की कशिश जमीन की कशिश से कितनी कम है? 9 गुना। आपने कहा 9 गुना, हालांकि चांद की कशिश जमीन से 6 गुना कम है। एक गलती हो गई। हिम्मत से, रिक्शा किस मुल्क की इजाद है? शाबाश। बर्तानिया तो नहीं, जर्मनी। रिक्शा जापान की इजाद है। गलती हो गई जी। नेपाल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? वहां रेलवे स्टेशन है ही नहीं। नेपाल में रेलवे का निजाम नहीं है। शाबाश। हिम्मत से, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहां है? मोगलपुरा, लाहौर। इस्लाम के सबसे कम सिन सिपह सालार का नाम बता दें। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे और छठे कलिमों के नाम बता दीजिए। तीसरा तमजीद और छठा जो है रद्दी को, छठे का रद्दी कुफ्र। मेरे दोस्त, आप उन खातून का नाम बता सकते हैं जिन्हें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये मेरी माँ है? हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जरा गर्मजोशी नहीं पैदा हो रही जी। ये बताएं कि कुनीन किस दरख्त की छाल से हासिल होती है? ये जो मलेरिया में काम आती ना, सिनकोना। गलती हो गई जी। मेरे दोस्त, निशान हैदर गाजी को उसकी जिंदगी में दिया जाता है या बाद अज़ शहादत? पाकिस्तान में तो अब तक जितनों को भी दिया गया है बाद अज़ मर्ग दिया गया है। बाद अज़ शहादत। जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएंगे कि गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में हमारा कौन सा नंबर है? तीसरा। दूसरा। गन्ने की पैदावार में हमारा छठा। चौथा नंबर है। और इसको मैं आधा जवाब दुरुस्त मानूंगा। कितनी गलतियां होगी?
6 کے जवाब आपने दिए हैं जी और 6 के जवाब उन्होंने दिए। आपको जो मार्जिन है कि आपसे मैं जो चूंकि आप वो लाइसेंस आपके पास है 5 सवालों का, मैं आपसे 5 सवाल मजीद पूछूंगा। अगर आपने इनमें से एक भी जवाब दुरुस्त दे दिया तो आप जीत जाएंगे। दुनिया का कदीम तरीन तराना किस मुल्क का समझा जाता है? ये कैमी गोयो है, ये डेनमार्क का है। जापान का तराना दुनिया का कदीम तरीन तराना समझा जाता है। मेरे दोस्त, इस्तिलाम से क्या मुराद है? ये हिजरे अस्वद को बोसा देना, ये हजरे अस्वद को चूमना। आप 7 सवालों के जवाब दुरुस्त दे चुके। आज के विनर फिर आप हैं और लाइफ बॉय बनाने वालों की कार के अभी तक मास्टरमाइंड यही है। ख़वातीनो हज़रात, शहबाज अहमद आज नंबर 2 रहे और हाफिज नसीमुद्दीन अब चौथे मुकाबले में भी कामयाब हुए। लाइफ बॉय बनाने वालों की तरफ से आज के नंबर 2 को 1000 रुपए के प्राइज बॉन्ड और ये किम का इनाम है, मेट्रो का, स्पार्कल का और कोटी का, और यही इनामात आपके लिए। और हाफिज साहब, आप हमारे अगले प्रोग्राम में फिर तशरीफ लाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, अब इजाजत चाहते हैं। देखती आंखों सुनते कानों, आपको ज़हरा का, नूरुलैन का और तारिक का सलाम पहुंचे। नीलाम घर का आज 7वां प्रोग्राम है। 7वें पर याद आया कि नासिर काज़मी ने कहीं कहा था कि आज की रात न सोना यारो, आज हम 7वां दर खोलेंगे। नहीं मालूम नासिर काज़मी ने किस ज़हनी कैफियत में यह शेर कहा था। बहरहाल जब मैं उनकी खोशाचीनी कर रहा हूं अपने नीलाम घर के हवाले से, तो हमारा आज 7वां दर खुलेगा तो उसमें एक कार ही नजर आ रही है कि जिसे कि यूं कह लें कि कार की डोली आज उठ जानी है। हमारी तरफ से इसे विदा हो जाना है। और दावेदारों में हाफिज नसीम के पिछले 4 प्रोग्रामों में अपने हरीफों को शिकस्त देते हुए आज 7वें प्रोग्राम तक आ पहुंचे हैं। वो भी मौजूद हैं। और 4 प्रोग्रामों के हवाले से ये भी बताता चलूं कि हाफिज नसीम के पास आज 7वें प्रोग्राम में पिछले प्रोग्रामों की जीत के एतबार से 4 सवालों का बोनस भी मौजूद है। अदा कर अब जरा संजीदगी से और पूरी तमानियत के साथ मैं पिछले 4 प्रोग्रामों के विनर और जिसका फैसला आज कार का होना है उन्हें बुला रहा हूं। हाफिज नसीम। ख़वातीनो हज़रात, आज 7वां प्रोग्राम मैंने इब्तिदा में कहा था हाफिज नसीम तशरीफ ले आए हैं और आज के डिपार्टमेंटल स्टोर के विनर अब्दुल हमीद खान भी मौजूद हैं। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने मुल्क के 2 नामवर दर्स व तदरीस और इल्म व अदब के मैदान में जिनका नाम बहुत मोहतरम है, उन्हें जहमत दी थी। हमने उनको ये भी कहा था कि वो अपने साथ कुछ सवालात बना के ले आएं और वो उसी वक्त हमें हैंड ओवर करें। अभी मैं इनसे वो सवाल लूंगा जिनका मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, जो हम आज इन दोनों से पूछेंगे और कार का फैसला हो जाएगा। अभी हमारे देखने वालों को पसंद आएगी तो डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी साहब हैं और डॉक्टर असलम फर्रुखी साहब हैं। आपसे गुजारिश है कि जो सवालात आपने बनाए हैं वो मुझे दे दीजिए। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक दफा फिर बता दूं कि हाफिज नसीम पिछले 4 प्रोग्रामों के विनर की हैसियत से इस वक्त
4 سوالوں کے بونس کے ساتھ موجود ہیں. اور حمید صاحب پہلے میں آپ سے 10 سوال پوچھ رہا ہوں. میرے دوست میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ نماز جمعہ سب سے پہلے کس مسجد میں ادا کی گئی؟ مسجد قباء. جواب درست ہے صاحب. مولانا حسرت موہانی کو 1908 میں کس جرم میں قید کی سزا ہوئی؟ انگریزوں کے خلاف جو آپ نے راست اقدام اس میں حصہ لیا تھا، مسلمانوں کی تحریک حمایتی سلسلے میں. میں جواب درست مان لیتا ہوں، لیکن اصل جواب جو ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی صاحب کا ہے، انہوں نے کہا کہ مصر میں انگریزوں کی پالیسی، حسرت نے مضمون نگار کا نام ظاہر نہیں کیا بتانے کے باوجود، لیکن بہرحال آپ نے بھی انگریز دشمنی کہا، یہاں بھی انگریز دشمنی ہی ہے، تو جواب نرم ہو کے درست مان لیتا. اقبال کا مصرع ہے، ٹھہر ٹھہر کے بہت دل کشا ہے یہ منظر، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کسی مقدس جگہ کی جانب اشارہ؟ یہ ایک چینی حکیم کی طرف اشارہ ہے. جواب غلط ہوا جی. چوتھا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قدرتی غار کہاں ہے؟ یہ کسی براعظم کی طرف اشارہ کریں تھا؟ نہیں، میں اشارے تو زندگی بھر کسی کو نہیں کیا، آپ کو کیا کروں جی. بیروت کے مضافات میں اتفاقاً دریافت ہوا وہ جگہ جہاں روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا. آدم کی سری لنکا میں آدم کی چوٹی کراتی. سری لنکا. جواب درست مان لیا جائے. یہ بتا دیں کہ اشوک کے قدیم کتبات میں پاکستان میں موجود ایک کتبہ کہاں پر ہے؟ یہ ٹیکسلا میں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ شہباز گڑھی مانسیرا. غلطی ہو گئی. میرے دوست اقرا پہلی وحی ہے، ترتیب قرآن حکیم میں یہ کون سی سورہ میں ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ اس میں 5 آیات ہے. اب یہیں رک جائیں کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے. سورت 96 ہے، آیات کی تعداد 19 ہے. غلطی ہو گئی جی. حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام؟ یحییٰ علیہ السلام. 8 سوال ہو چکے جی. قرآن حکیم میں احسن القصص کس قصے کے متعلق کہا گیا ہے؟ قصہ یوسف. سورہ یوسف. جواب درست ہے جی. آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام کی تحریک کہاں ہوئی؟ علی گڑھ. علی گڑھ. جواب درست ہے صاحب. میرے دوست آپ سے 10 سوال پوچھے گئے، آپ نے 5 کے جواب غلط دیے اور 5 کے جواب درست دیے. نسیم، آج آپ کا یہ آخری مرحلہ ہے. پہلا سوال ہے، اردو کے مشہور شاعر خواجہ میر درد کا نام کیا تھا؟ شاباش. وقت ہوا. نصیر الدین. ان کا نام خواجہ میر تھا. غلطی ہو گئی. 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان پیش کرنے کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو ہفتے کا کون سا دن تھا؟ ہفتہ تھا جناب. ہفتہ تھا. جواب درست ہے صاحب. ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا موٹا لکھ لائیے گا، ہمیں بھی اینک نکالنی پڑی. سوال ہے میرے دوست کہ رنج نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس صحابی سے فرمائے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. حضرت ابو بکر صدیق. جواب درست ہے صاحب. علامہ اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جاتے ہوئے کس مشہور صوفی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر ایک نظم پڑھی تھی؟ یہ مثنوی مسافر پڑھی تھی یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ.
آپ سے 4 سوال پوچھے گئے، آپ نے ایک غلطی کی، 3 کے جواب درست دیے۔ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ، جواب درست کے ساتھ۔ قسطنطنیہ کی پہلی اسلامی لشکر کی فوج کشی کے وقت شریک جہاد سب سے معمر صحابی کون تھے؟ معمر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جواب غلط ہوا۔ میرے دوست صلاح الدین ایوبی مشہور اسلامی سپہ سالار، ان کی تاریخ وفات بتائیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کہاں مدفن ہے؟ یہ دمشق میں مدفون ہے، دمشق میں، اور 1196 یا 95 ایسی کچھ سنا ہے۔ دمشق میں ان کی آخری آرام گاہ ہے اور 1193 جواب درست مان لیتے ہیں۔ میرے دوست، مسجد قرطبہ کے بانی کون تھے؟ یہ عبد الرحمن اول۔ عبد الرحمن اول، جواب درست کے ساتھ۔ یہ بتائیں کہ مسجد قوت الاسلام کہاں ہے؟ دہلی میں۔ دہلی، اس کا بانی کون تھا؟ اس کا بانی کون تھا یہ یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ قطب الدین ایبک، جواب درست کے ساتھ۔ یہ بتائیں گے کہ خیری برادران کے نام کیا تھے؟ عبد الجبار خیری، عبد الستار خیری۔ عبد الجبار خیری، عبد الستار خیری، جبنا جبنا۔ یہ کار جو حافظ نسیم جیت چکے، یہ آپ کے لیے بھیجی تھی لائف بوائے صابن بنانے والوں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، تازگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ کار یہ جیت چکے۔ میں اس وقت اپنے دونوں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات جو ان کے تاثرات ہیں، خاص طور پر آج کے اس پروگرام اور حافظ نسیم کے نابینا بھی ہیں، بی اے کے طالب علم بھی ہیں، اور ان کی ذہانت آپ کے سامنے کھلی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے ڈاکٹر صاحب بھی سوال بنا کے لائے تھے، تو آپ کچھ 4 لفظ۔ شکریہ طارق صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کے ان پروگراموں میں ہے کہ آج کے حالات میں جب لوگوں کو علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، اس کا کچھ شوق نہیں ہے، کچھ فرصت نہیں ہے، کچھ مواقع نہیں ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب موانع کے باوجود ایسے ذہین لوگ موجود ہیں کہ جو اتنے مرحلوں سے گزر کر مختلف موضوعات پر، جن میں تاریخ بھی ہے، مذہب بھی ہے، سیاست بھی ہے، علوم و فنون بھی ہیں، معلومات عامہ بھی ہیں، ان سب پر ایسا جواب۔ جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کے بعض نہایت مفید اور دلچسپ پروگراموں میں ہے۔ ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جو ان کے تاثرات ہیں۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں معیار تعلیم روز بروز گرتا جا رہا ہے، لیکن جب میں حافظ نسیم الدین جیسے طالب علموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا معیار تعلیم گرا نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس قوم میں حافظ نسیم الدین جیسے ہونہار طالب علم، ذہین طالب علم موجود ہوں، اس کے بارے میں یہ کہنا قطعاً درست نہیں کہ اس کا معیار تعلیم پست ہے یا معمولی ہے یا مائل و زوال ہے۔ نیلام گھر ٹیلی ویژن کا ایک بڑا مقبول
तफरीही प्रोग्राम है, लेकिन मैंने हमेशा ये महसूस किया कि ये तफरीही नहीं बल्कि मालूमाती और अपनी इफादियत के एतबार से एक बड़ा काबिल कदर प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने इसे जब भी देखा मुझे अपनी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर महसूस हुआ और यही मैं इसकी सबसे बड़ी कामयाबी समझता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आपकी गवाही के साथ और इन कैमरों की गवाही के पूरे पाकिस्तान की गवाही है, लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों की तरफ से कार की चाबी हाफिज नसीम के हवाले। और इसके साथ ही और बहुत से तहाइफ के साथ ऑस्ट्रो पाक फैन बनाने वालों ने अपना पंखा आपके लिए भेजा है। कोटी वालों का तहाइफ हैं और आपके लिए बहुत से तहाइफ और पूरे पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं कि आप और ज्यादा इल्म हासिल करें और ज्यादा इल्म हासिल करें। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। एक छोटा सा इनाम है, ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आप एक तालिब इल्म की हौसला। हाफिज सैयद नसीमुद्दीन। पिछले प्रोग्राम में आपने कार जीती, पूरा पाकिस्तान आपके चेहरे से आशना हुआ, लेकिन वो आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहता था। बहुत से टेलीफोन्स हमें मौसूल हुए तो हमने आज आपको जहमत दी है। आप ये बताएंगे कि ये जो आपके साथ अलमिया हुआ, ये बचपन से पैदाइशी था या? ये मेरे जो आंखों की प्रॉब्लम है ये पैदाइशी थी, लेकिन बचपन में एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था जो कामयाब हुआ। बाद में फिर आंखों में कुछ तकलीफ हुई, फिर ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टर ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन खुदा को मंजूर न था, रोशनी चली गई। तो रोशनी कितने साल तक आपका साथ दिया रोशनी ने? तकरीबन 10-11 साल तक। 10-11 साल तक। अच्छा, ये आपके नाम के साथ हाफिज का लफ्ज लगा हुआ है। हाफिज आप कुरान? मैं अल्लाह के फजल करम से हाफिज कुरान भी हूँ। कि आप इतने बहुत से सवालात, ये आप कैसे आप तक ये इल्म पहुंचता है, क्योंकि ब्रेल में तो इतनी किताबें नहीं हैं। ये हुसूल तालीम और मालूमात के लिए मेरी मदद बहुत से लोगों ने की, लेकिन एक शख्सियत का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो मेरी बहन है, मिस मोहतरमा सफिया मलिक साहिबा। उन्होंने मेरी हर मामले में मदद की। अच्छा नसीम, तो वो क्या तरीक़ेकार क्या है आपका पढ़ने का, ये याद करने का? एक तो ब्रेल सिस्टम होता है जी, इसके अलावा जो है वो जिनका मैंने नाम लिया सफिया मलिक साहिबा का, वो किताबें कैसेट्स पर मुझे रिकॉर्ड करके देती हैं और मैं उसको सुनता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप आजकल किस कॉलेज में और किस ईयर में हैं? मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में BA पार्ट 1 का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप किसी ऑफिस में भी कुछ वक्त गुजारते? मैं गवर्नमेंट ये अकाउंटेंट जनरल सिंध में हूँ और टेलीफोन अटेंडेंट की हैसियत से मैं वहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ। मुलाजमत भी करते हैं। अच्छा, हाफिज नसीम के पास एक और हुनर भी है। आप में से कोई 1-2 दोस्त, ज्यादा नहीं, किसी को अपनी जाहिर है कि सालगिरह या शादी का दिन जरूर याद होता है। आप हमें तारीख, महीना और सन बता दें, नसीम आपको दिन बता देगा। आपने कहा नसीम 3 जुलाई 1947 जुमेरात। जी, 2 मई 1985। ये जुमेरात ही है। जुमेरात जी। कितना मई?
3 फरवरी 1965। ये बुध है। बुध है। अच्छा नसीम, एक छोटी सी बात और बता दें। नसीम अपने दोस्तों को, खास तौर पर वो जो छोटी सी माजूरी की वजह से जिंदगी में अपने हथियार डाल देते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो लोग अपनी माजूरी को पसे पर डालें और अपने ज़ात के लिए और अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, और अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत से लोग तारीख़ में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया, जिसमें 2 मुहद्दिसीन इब्न माजा और एक और साहब हैं, और अंग्रेज़ी शायर जॉन मिल्टन, इसके अलावा मिस्र के वज़ीर थे। बहुत से नाम ऐसे हैं जो तारीख़ में मिलते हैं हमें कि अगर वो अपनी माजूरी को अगर अपने ऊपर रखते तो वो आज इस मकाम पे नहीं पहुंच सकते जो आज उनके पास है। आज आप तशरीफ लाए तो स्पार्कल टूथपेस्ट बनाने वालों की तरफ से एक डिनर सेट पीछे नहीं रहा था। डिनर सेट भी आपको मुबारक हो, आज हमने आपके लिए डिनर सेट। और वो जो लड़कों की जब शादी होती है तो वो सामान बनाते हैं, क्या होता है, भरी कहते हैं उसे, जहेज कहते हैं। जहेज तो लड़की का होता है, लड़के का क्या होता है, भरी कहते हैं ना। तो अल्लाह चाहे हमने नसीम की बरी नीलाम घर से बना दी है। बहुत शुक्रिया नसीम।